साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी के लिए तोहफा भेजा है और 9 रत्न, जी हां 9 रत्न दिए हैं दोस्तों। एक से बढ़कर एक रत्न दिए हैं। भाई जेनजी का जमाना है, आप देख ही रहे हैं, जिसको जहां मन कर रहा है वहीं लूट ले रहे हैं। जेनजी लूट रहे हैं, इमोशंस डाल रहे हैं, सब कनेक्शन जोड़ रहे हैं कि कौन जेनजी के ज्यादा करीब है। प्रधानमंत्री मोदी की अदा थोड़ी अलग है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी समभाव एक जैसे भाव में जीते हैं, लेकिन जिसको अपनी मोतियां निकालना होता है ना दोस्तों, वो निकाल सकता है। मगर इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी, कल की बात कह रहा हूं, दोनों एक ही दिन में जेनजी को संबोधित कर रहे थे। दोनों जेनजी से मिलने गए थे। अब एक के पास क्या था, दूसरे के पास क्या था, ये तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात विशेष तौर पर इसलिए करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि देश के कुछ चुनिंदा लोगों को ऐसा लगने लगा है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर आए हैं, कि सारे जेनजी की ठेकेदारी उन्होंने ही ले रखी है। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी तोहफा भेजेंगे तो बात तो कुछ बड़ी होगी ना। और ये सिर्फ ये चुनिंदा कॉकरोच वालों को नहीं, बल्कि इस दुनिया के सभी जेनजी को। जी हां, आपको छोटा मुंह बड़ी बात लग सकती है, लेकिन ये सच है। उन्होंने जिस तरीके का तोहफा दिया ना, अभी देखिएगा। और नवरत्नों से क्या है हिसाब किताब दोस्तों, ये भी आप समझ लीजिए। और इसी वजह से कॉकरोचों में सन्नाटा छाया हुआ है। अब ये सारे कॉकरोच बोल रहे थे ना, मोदी जी 15 अगस्त को बोलिएगा हमारे बारे में। अरे मोदी जी रोज बोलते हैं, अब आपको सुनाई नहीं पड़ता या सुनना नहीं चाहते, तो ये आपकी दिक्कत है। मेरा निवेदन है दोस्तों, मैं 9 बयान आपको सुनाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी के। एक से बढ़कर एक रत्न है। और आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि इनसे बड़ा जेनजी के लिए जो आइडियल हो सकता है ना, वो दूसरा कोई नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। सबको हर हर महादेव दोस्तों। और 2 विंडो से शुरू करता हूं, सिर्फ आपको बताने के लिए कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। राजनीतिक गहमा गहमी के बीच एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली आईआईटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे और दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रयागराज में बच्चों से मिलते दिखे। दोनों के भाषण मैंने पूरे सुने हैं दोस्तों, पूरे के पूरे भाषण। राहुल गांधी के पास सिर्फ सवाल था। जब ये सरकार में रहते तब भी सवाल होता है, सवाल सवाल सवाल, और अंधकार में जाकर छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के पास सवाल ही नहीं होते, उसका जवाब भी होता है दोस्तों। ये फर्क है। तो मैं एक एक करके 9 बयान आपको सुनाऊंगा दोस्तों। ये पूरा आप सुन नहीं पाएंगे, लंबा है, लेकिन मैंने जो 9 बयान छांटे हैं ना, वो सब के सब अभिजीत दीपके हो, सौरभ दास हो, आशुतोष रांका हो, ये सारे के सारे ठेकेदार जो स्वघोषित स्वयंभू ठेकेदार बन गए जेनजी के लिए, उनके लिए बड़े काम का है। और कैसे उनको एक तरीके से, अब क्या बोले, प्रधानमंत्री मोदी क्या हमला करेंगे। अरे भाई, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, उम्र का फर्क है, अनुभव का फर्क है, लेकिन उनके लिए एक एक रत्न दिया है। इसीलिए मैंने तोहफा लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि निशाना साधा है, बिल्कुल नहीं, तोहफा दिया है कि बच्चे हो, बच्चे की तरह सीखो। मैं एक एक करके सारे बयान आपको सुनाता हूं दोस्तों। भाई, जेनजी के नाम पर जिन लड़कियों को बुलाया गया था जंतर मंतर पे, आपने देखा कि उनको भड़का करके प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दिलवाई गई। ये आपने देखा ना दोस्तों। आप जानते हैं, आईआईटी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने बेटियों की चिंता की। जब मेडल वो दे रहे थे ना, मेडल्स को, तो उन्होंने एक बात कही कि इसमें अगर बेटियां होती तो हमें बहुत अच्छा लगता और ढेर सारे लोग होते। जरा इस बयान को सुनिए। भाई, लड़कियों से गालियां दिलवाई गई और ये कहते हैं कि लड़कियों को आईआईटी में मेडल्स मिलते तो हमें ज्यादा और अच्छा लगता। ये पहला बयान है। कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स में मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी। दूसरा बयान सुनाता हूं दोस्तों। भाई ये जो अभिजीत दीपके है और ये सौरभ दास रांका, ये लगातार इस देश के बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं। अन्ना हजारे का बयान सुना होगा दोस्तों, अगर नहीं सुना है तो मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देखिएगा। ये अन्ना हजारे को बुढ़ा बोल रहा है। ये बोल रहा है आदमी कि बुढ़ा की बात कौन सुनेगा। आप सोचिए, अरे अपने घर में मां बाप भी होंगे तुम्हारे, उसको भी गाली देते हो क्या? हम तो नहीं दे सकते। ये अन्ना हजारे को बुढ़ा बोल रहा है। सोचिए, इस उम्र में प्रधानमंत्री मोदी जेनजी की भाषा कहते हैं, जेनजी के स्टाइल में कहते हैं। आप सिर्फ उनको देखिए, जब वो बात कर रहे थे तो वो कहते हैं कि मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूं, मैं हल्के फुल्के अंदाज में, जो जेनजी का स्टाइल होता है ना, मैं स्टाइल की बात कह रहा हूं। जरा समझिए। आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। अच्छा, आप सोचिए दोस्तों कि एक बच्चा जब पढ़ता है हमारे आपके घर में, भाई 12th की पढ़ाई करता है, 10th की पढ़ाई करता है तो 12th की चिंता करता है, 12th की पढ़ाई करता है तो आगे की चिंता करता है, इंजीनियरिंग या कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है तो फिर नौकरी की चिंता करता है। यही होता है ना। ये कॉकरोच वाले तो क्या कर रहे हैं, ये तो पढ़ाई के दौरान ही कुछ लग रहा है सेटिंग हो गई है। ये पढ़ाई की चिंता नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बात की चर्चा करते हैं, और क्या गजब, बिल्कुल इनडायरेक्ट वे में दोस्तों। जो समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे। मैं बिल्कुल छांट करके ये बात कह रहा हूं कि आज के जेनजी का सबसे बड़ा सवाल क्या है, और ये जेनजी तो गाली गलौज के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। जरा सुनिए इस हिस्से को। हर स्टूडेंट के मन में आने वाले कल की अपनी अपनी तस्वीर होगी। कई छात्र अपनी पहली सैलरी का इंतजार कर रहे होंगे, कोई नए शहर में नई शुरुआत की तैयारी में होगा, कई साथी अपने पहले स्टार्टअप का सपना देख रहे होंगे, किसी ने अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लक्ष्य बनाया होगा। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का सपना अलग है। दोस्तों, कल जब प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली में बोल रहे थे ना, तो मैंने बहुत सारे बयान सुने उसके बाद भी। ये आश्चर्य से भर गए। प्रधानमंत्री मोदी को एक एक चीज पता है। वो नाम लेते हैं, कुमाऊं, आरा, कारा, सारी चीजें नाम लेते हैं। वो बोलते हैं कि सतपुड़ा मेस के पराठे, जीरा सराय के पोहे, एक एक छोटी छोटी चीजें। जो आईआईटी दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो दंग रह जाते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को हमारे जेनजी के बीच की जो मतलब आपसी गपशप की भाषा है वो भी पता है। जरा सुनिए इस हिस्से को। हॉस्टल के साथ आपकी मेमोरीज, कुमाऊं, आरा, कारा, विंडी, नील, कैलाश, हिमाद्री, इंटर हॉस्टल कंपटीशन के किस्से, पुरानी नोकझोंक, ऐसा कितना कुछ होगा जो विदा होने से पहले एक बार फिर आप जरूर याद करिए। और दोस्तों, बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, ये भी हो सकता है जीरा सराय का पोहा भी आज कुछ लोगों को बुला रहा हो। अभी समय तो हो गया है, सतपुरा मैस के पराठे याद आ रहे हो। आप में से कई साथी विंड टी पर भी कुछ और पल भी बिताना चाहते होंगे, और विंड टी पर जाए तो मुझे भी याद करना। प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों हल्की फुल्की बातें करने के बाद, ये एहसास दिलाने के बाद कि हम भी आप में से ही जीते हैं, आप भी हमारे हिस्से हैं, उसके बाद एक गंभीर बात कहते हैं दोस्तों। और ये अभिजीत दीपके और इन सारे कॉकरोचों के लिए बड़ा जरूरी है ये जानना। ये जब से अमेरिका से यहां आए हैं, ये बुजुर्गों को, जो अपने से उम्र के लोग हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं
ये अन्ना हजारे को बुढ़ा कहा ना, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से जवाब देते हैं समझना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं इन सारे आईटीएन से कि जब भी समय मिले पीछे मुड़कर देखिएगा तो ये मत भूलिएगा कि आपकी इस सफलता में आपके संस्थान के एक एक व्यक्ति का हाथ है, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो चाय पिलाने वाला कोई कर्मचारी हो। इनको भूलिएगा मत, थैंकफुल रहिएगा। ये तो अन्ना हजारे को बुढ़ा कहता है ये अभिजीत दीप के। आप सुनिए, ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि मनुष्य अगर एक सामाजिक प्राणी है, सिविलाइज्ड है, तो हम सभ्यता छोड़कर नहीं जी सकते। देख लीजिए साथियों, इन भावुक पलों में मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा, जब जब जीवन आपको पीछे मुड़कर देखने का अवसर देगा तो ये कैंपस लाइफ, आपके दोस्त, टीचर्स, मेंटर्स और सपोर्ट स्टाफ जो आपका परिवार बन गए, आपके प्रोफेसर्स जिन्होंने आप जैसी प्रतिभाओं को गढ़ने की जिम्मेदारी उठाई, और आपका ये इंस्टीट्यूट जो धीरे धीरे आपका अपना घर बन गया। आप अपनी हर सक्सेस में इन सब को याद करेंगे, इन सब के लिए थैंकफुल होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान आपको सुना रहा हूं ना, ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, हमारे आपके जीवन के लिए भी मूल मंत्र है। अब देखिए ना, ये जो 4 लड़के आए हैं विदेश से, ये तो कह रहे हैं हम ही सिखाएंगे, हम अमेरिका से पढ़ के आए हैं, यहाँ के लोग नहीं जानते। मोदी जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं दोस्तों। मोदी जी ये कहते हैं कि बदलाव का दौर अगर आता है ना तो चुनौतियां भी आती हैं और नए अवसर भी पैदा होते हैं, और एक मूल मंत्र देते हैं वो, जो सीखेगा वही जीतेगा। प्रधानमंत्री मोदी का अगर एक मंत्री इस्तीफा देता है तो इसका मतलब है उन्होंने कुछ सीखा होगा कि कोई बात नहीं। ये कहते हैं कि भाई हमारे में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता, हमने दिला दिया, बदल लिया। ये कॉकरोच तो खुद को भगवान समझ बैठे हैं भैया। जरा सुनिए इस हिस्से को। लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। आजकल मैं कॉकरोचों में एक गजब का बदलाव देखता हूं दोस्तों। ये हवा में उड़ रहे हैं, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, मैं तो सोशल मीडिया इतना रिसर्च के दौरान देखता हूं दोस्तों। ये रोज रोज, अभी कल परसों की बात है, ये पुलिस वाले को धमका रहा था, तुम कौन, गेट आउट। फिर रोज 20 लोगों से मिल रहा है, तेरी क्या समस्या, मैं ठीक करूंगा, मैंने झारखंड भेज दिया, मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा। प्रधानमंत्री मोदी गजब की बात कहते हैं दोस्तों। और ये मैंने तो एक पुस्तक लिखी है, मोदी मंत्र। मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा मंत्र है आज के जीवन का। ये बताते हैं कि कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर के जीवन में कितना फर्क होता है। आईटी में थे तो आईटी का नाम लेते हैं कि आईआईटी की परीक्षा में तो सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। जरा सुनिए ना इस हिस्से को। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है, लेकिन मैं बताऊं, ये जो कॉकरोच आए हैं ना, इनको लग रहा है कि भारत हमेशा से ऐसा ही रहा है, पूरा बस्ती में जिसको मन करा बोल दिया, जो बोल दिया। इनको ये नहीं पता, अभी जा करके किसी गैर भाजपा राज्य में बोल देंगे ना
तो ऐसे डंडे पड़ेंगे, ऐसे डंडे पड़ेंगे, साल भर तक जेल के अंदर रहेंगे, कोई 7 पीढ़ियों में एक आदमी कोई छुड़ा नहीं पाएगा जो काम इन्होंने मोदी जी के साथ कर दिया। अगर गलत कह रहा हूं तो लिख दीजिएगा, आप ईमानदारी से लिखिएगा। जो काम इन्होंने जंतर मंतर में बैठ के किया और जितनी गालियां दे दी, दिल पे हाथ रखकर बताइए दोस्तों, किसी भी कांग्रेसी राज में गांधी परिवार, एक और जोड़ देता हूं, गांधी परिवार के साथ या किसी दूसरे राज्य में बोल के दिखा देना, जो गालियां दी है ना, दोबारा जीवन में दिख नहीं पाएंगे। मैं लिख के देता हूं, कहीं ना कहीं टपक जाएंगे मिस्टीरियस टाइप से। अगर किसी गांधी परिवार के बारे में कांग्रेसी शासनकाल में बोल देते, या अगर तृणमूल ममता के बारे में ये सब बोल देते, किसी भी टिक नहीं पाते। इनको लगता है कि जो है बस यही है। जैसे ही ये कांग्रेस का राज आएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी बात कहते हैं दोस्तों, जानते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हर पीढ़ी के सामने एक चुनौती होती है। जो आप स्वच्छंदता देखते हैं ना, जैसे गुलामी का काल था, तो जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जान दे दी, इसीलिए तो हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। आज जो आपको लग रहा है कि हम ही सब कुछ है, क्या हम उनको भूल जाएंगे? जो ये आदमी अन्ना हजारे को बुढ़ा कहता है, अभी जन्म के पढ़ करके जमीन पे खड़ा हुआ है, सिर्फ ये आदमी अन्ना हजारे को बुढ़ा बोलता है। अगर नहीं सुना है दोस्तों, मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी गजब की बात कहते हैं। जीवन में आप कितना भी आगे बढ़ जाएं, आप अपने पूर्वजों से, अपने माँ बाप से, बुजुर्ग पीढ़ी से आगे नहीं बढ़ सकते। यही सच्चाई है। सुन लीजिए। साथियों, आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। हमारे देश ने गुलामी का वो समय भी देखा है जब उस पीढ़ी के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। उसके लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया, लंबा स्ट्रगल किया। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे उस पीढ़ी का तप, त्याग और बलिदान है। एक और मंत्र, एक और तोहफा। इसको तोहफा मत बोलिए, ये चुनौती है, चैलेंज है। प्रधानमंत्री मोदी अभिजीत दीपके और इस पूरे गैंग को एक तरीके से, अब इसका नाम नहीं लिया, ये तो मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं क्योंकि बड़े उछल रहे हैं इसीलिए मैं नाम ले रहा हूं। ये तो सबके लिए जेनरिक है, ये स्टेटमेंट है। जब ये बात कहते हैं ना कंटिन्यूटी में, तो वो एक तरीके से पाठ है हमारे लिए, जीवन का पाठ है ये समझ लीजिए। ये चुनौती देते हैं कि भाई हर दौर की चुनौतियां अलग होती हैं, पीढ़ियों की अलग होती है। ये इन जेनजी से बोलते हैं कि आज आप जो करेंगे ना, वही आने वाले समय का एक भविष्य तय होगा। तो आपके सामने क्या चुनौती है? आप काम करना चाहते हैं ना भाई, विकसित भारत का लक्ष्य है। आप जो काम कर रहे हैं, क्या उससे हमारे देश को लाभ होगा? कौन सी हमारी जरूरत पूरी होगी? ये चुनौती देते हैं, ये सौंपते हैं वो। अभिजीत दीपके में अगर दम हो तो वो हर साल का एक बना दे कि 1 साल में हम ये करें, 5 साल में ये करेंगे, 10 साल में ये करेंगे। जरा इस हिस्से को सुनिए, यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों। और साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे, वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा। इसलिए आपके हर निर्णय का आधार ये भी होना चाहिए कि इससे देश को क्या फायदा होगा, इससे देश की कौन सी जरूरत पूरी होगी। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने पूरा जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी पर ही फिक्स रखा। दरअसल मैंने पूरा भाषण सुना, एक एक शब्द लाखों के बराबर है, ये समझ लीजिए। अब चूंकि आप पूरा 30-35 मिनट नहीं सुन पाएंगे, और उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा, खुद लिखा है उन्होंने, खुद एक एक शब्द को
अपने जीवन के अनुभवों से सींच करके सामने रखा है और इसीलिए मैंने ये आपके सामने सुनाने का प्रयास किया। अब आप ही बताइए दोस्तों, आपको कैसा लगा? ये जेन ज़ी के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता। राहुल गांधी तो सिर्फ सवालों में ही उलझे रहे और सिर्फ फिर विद्यार्थियों के पास पहुंच के अडानी अंबानी ही कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही एक ही टेप रिकॉर्डर वहां जाके बजने लगा था। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बहुत बड़ी बात कही, बहुत सारे मंत्र दिए। आपकी कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।